देखिए, चाहे कोई लोहार हो, किसान हो, वैज्ञानिक हो या कोई बुजुर्ग, हर कोई अपने अपने कर्म में लगा हुआ है। और यही कर्म योग की सबसे पहली और बुनियादी सीख है। कर्म योग पुस्तक हमें बताती है, कर्म ही पूजा है। सफल जीवन की दिशाधारा सिखाती है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा कर्म है। और हमारा काम चाहे जो भी हो, गायत्री महाविज्ञान के अनुसार जब हम प्रत्येक प्रयास को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वो कर्म अपने आप में शुद्ध हो जाता है। और हाँ, जीवन जीने की कला हमें याद दिलाती है कि सेवा भाव से किया गया छोटा सा कर्म भी महान तपस्या बन जाता है। अब कर्म के दो रास्ते हमारे सामने हैं। एक तरफ है आलस्य का अंधेरा, जो हमें जकड़ लेता है। जैसा कि विचार क्रांति पुस्तक कहती है, आलस्य सबसे बड़ा पाप है। और दूसरी तरफ है कर्मशीलता का उजाला, जो हमें आजाद करता है। इस रास्ते पर चलने के लिए सफल जीवन की दिशा धारा के अनुसार हमें भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना होगा। और मन की शक्ति पुस्तक की तरह अपने श्रम को ही अपना सच्चा मित्र समझना होगा, क्योंकि आखिर में कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि कर्म में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो हमारे कर्म और हमारी भीतरी दुनिया के बीच रिश्ता क्या है? बहुत गहरा। जब हम अपने काम को एक कर्तव्य की तरह करते हैं तो जीवन जीने की कला के अनुसार कोई थकान नहीं होती। यही वो निष्ठा है जो सफल जीवन की दिशा धारा के मुताबिक आत्म शांति लेकर आती है। और इसके ठीक उलट विचार क्रांति हमें चेतावनी देती है कि कर्म से भागना स्वयं से भागना है। यह संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि मन की शक्ति हमें याद दिलाती है कि कर्म के बिना ज्ञान केवल एक भार है। सोचिए, हमारे कर्म एक नदी की तरह हैं, जो धीरे धीरे हमारे जीवन की जमीन को आकार देते हैं। फल कब मिलेगा ये उतना जरूरी नहीं है। सफलता की जननी संकल्प शक्ति पुस्तक के अनुसार कर्म का फल आपके कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जब हम गायत्री महाविज्ञान के बताए अनुसार अपने कर्म को एक यज्ञ की तरह पवित्रता से करते हैं तो हम सही दिशा में बहते हैं। क्योंकि जैसा कर्मयोग पुस्तक कहती है, कर्म की दिशा ही आपके भाग्य की दिशा तय करती है।